गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो बस फ्रेंड्स, मैं तो तैयार हो गई हूँ जाने के लिए मतंगेश्वर, और आप भी चलिए मेरे साथ में। बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। और ऊपर आ गई थी मम्मी, तो बस मम्मी ने तैयार तो राजवी पहले से ही थी, तो बस मम्मी आ गई हैं कि मैं भी चलूँ अब नीचे, तो कोई एक सामान ले लेगा इसका। थोड़ा बहुत सामान, बॉटल वगैरह रख ली हैं, एक डायपर रख लिया है और कुछ हैंकीज़ रख लिए हैं। इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत सामान हो ही जाता है। और पूजा के लिए लोटा ले लिया है, दिया बत्ती ले ली हैं, और ऐसे ही कुछ मम्मी ने भी ले लिया है। तो बस थोड़ा सा सामान है, वो सब अब लॉक लगा के मैं चलती हूँ नीचे। सब जगह के मैंने गेट भी लगा दिए हैं, और राजवी को लेकर के सीढ़ियों से नीचे तो मैं ही उतरूँगी, क्योंकि मम्मी नहीं उतर पाती हैं। मम्मी ने ले लिया है सामान, और बस मैं चलती हूँ अब। आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सावन का महीना चल रहा है या किसी भी दिन बारिश वगैरह हुई हो। बिल्कुल ही सूखा सा मौसम चला जा रहा है, लगता ही नहीं है। बस थोड़ी बहुत बाहर निकलो तो हरियाली देखने को मिलती है, तो अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैं नीचे पहुंच गई थी, तो पापा बैठे हुए हैं। पापा नहीं जा रहे हैं, बस हम तीनों ही जा रहे हैं। और प्रतिष्ठा जा रही है और राजवी जा रही है। पहले सुरुचि का भी जाने का मन था, लेकिन वो नहीं जा रही है अब। और यहाँ पर देखिए, राजवी बब्बा के पास पहुँच के भी उसका खेल चालू रहता है। तो बस थोड़ा सा टाइम था अभी, तो मैं अंदर आके बैठ गई हूँ कमरे में। और यहाँ पर प्रतिष्ठा भी रेडी हो गई है, प्रतिष्ठा की मम्मी भी रेडी हो गई हैं, मम्मी भी तैयार हो गई हैं। और मम्मी ने तो फास्ट भी रखा हुआ है, अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो सब्जी पूड़ी भी हम लोगों ने पैक कर ली है, जैसे मम्मी वहीं पर खा लेंगी। और यहाँ पर देखिए, बस फ्रेंड्स, हम लोग अब बाहर ही निकल रहे हैं, गाड़ी आ गई है। और अब हम लोग काफ़ी सारे लोग हो गए हैं। यश भी जा रहा है, और बाई अब सुरुचि अब नहीं जा रही है। मेरी बाई बोलने की ही आदत है, तो निकल ही जाता है मुँह से। और यहाँ पर आप राजवी की भी वॉइस ओवर में आवाज़ सुन रहे होंगे। यहाँ पर बस फ्रेंड्स, क्योंकि काम चल रहा है तो गाड़ी थोड़ा दूर ही खड़ी हुई है, लेकिन हम लोग आशीष लेकर के आ जाएगा वहाँ से। आशीष क्योंकि अच्छी ड्राइव कर लेता है, इस वजह से ड्राइवर नहीं है, आशीष ही जा रहा है लेकर के। और बस देखिए, यश भी बैठ गया है, यहाँ पर राजवी बैठ गई है, दीदी भी बैठ गई हैं, और मैं भी बैठ चुकी हूँ। बस मम्मी का वेट हो रहा है। मम्मी स्लीपर पहनना भूल गई थी, तो बस वही पहनने गई हैं, और बस उनका वेट जल्दी से आने ही वाली हैं। तो अब पीछे बैठने का कोई झंझट नहीं है, मम्मी सामने बैठ जाएंगी, क्योंकि 3 लोग आराम से आगे बन ही जाते हैं। और मम्मी बुला रही हैं राजवी को कि दे दो उनको, लेकिन अब राजवी यहाँ पर पीछे ही बैठी हुई है, अभी खेल ही रही है, फिर उसके बाद दे देंगे। किसी एक व्यक्ति के पास तो वो वैसे भी नहीं रहती है, कहीं भी आगे कभी पीछे, जहाँ भी जो लोग बैठे होंगे सबके पास बनी रहती है। और देखिए फ्रेंड्स, बस हम लोग अब छतरपुर से निकल गए हैं। और फ्रेंड्स, खजुराहो बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 35 किलोमीटर है यहाँ से, तो बहुत ही अच्छी सड़क बनी हुई है, जल्दी ही हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, बस हम लोगों के गाने भी चालू हो गए हैं, मम्मी तो शुरू हो गई हैं गाना गाने के लिए, तो मैं सुनवाती हूँ आपको। ऐसा करोगे रोज रोज भोले, तुम्हें ऐसा करोगे, गार उठ जाएगी तो हाथ मलोगे, गार उठ जाएगी तो हाथ मलोगे, भोले भोले नाथ हो सिर से गंगा। फ्रेंड्स, सुना आपने, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपको दूसरा गाना भी मैं सुनवाता हूँ। सरपों की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब यहाँ पर फ्रेंड्स, चारों तरफ काफ़ी हरियाली है। बस ये हरियाली देखकर ही थोड़ा सा लगता है कि हाँ, सावन का महीना चल रहा है, अदरवाइज़ बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम लोग अब खजुराहो पहुँच चुके हैं। हम लोगों को 45 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा है पहुँचने में। और देखिए, यहाँ का ये तालाब है खजुराहो का, और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर। लोग बाग अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और देखिए, अब हम लोग पहुँच गए हैं, तो दीदी तो जाने ही लग गई, राजवी को लिए हुए है प्रतिष्ठा, और मैं और मम्मी भी जा रहे हैं। बस हम लोगों को कहीं से जल भरना है और प्रसाद खरीदना है। तो
तो वो भी फ्रेंड्स हम लोगों ने ख़रीद लिया और अब अंदर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ही मतलब मतंगेश्वर जाने के लिए रास्ते पर ही हैं। देखिए यहाँ पर शिव अभिषेक चल रहा है। धार्मिक स्थानों पर हमेशा ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है और यहाँ पर शंकर जी बन रहे थे और उनका अभिषेक जारी है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी यहाँ पर। अच्छा लग रहा था देख करके, बिल्कुल ध्वनि गूंज रही थी भगवान शिव के जयकारों से। तो बस यहाँ पर चलिए चढ़ते हैं अब ऊपर। थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ थी, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लेस डिसाइड किया आने के लिए। अदरवाइज़ हम लोग और भी जटाशंकर भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर चढ़ाई काफ़ी है, तो राजवी को लेकर चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए नहीं गए कहीं पर भी ऐसी जगह। और मतंगेश्वर भी हम लोग काफ़ी दिनों बाद आए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल ही गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए आप, बस ये परिक्रमा करके काफ़ी बड़ा शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर, आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। वैसे तो यहाँ पर फ़ोटो लेना मना था, लेकिन फिर भी किसी तरह हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। और बस अब यहाँ पर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी कोई ख़ास, तो बहुत ही आराम से हम लोगों को पूजन करने के लिए मिल गया, बैठने के लिए भी मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मंडे के दिन आना यानी सोमवार को आना तो समझिए सबसे बड़ी भूल होती है। उस दिन तो कुछ भी दर्शन करने को मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने दीपक वगैरह भी लगा दिए हैं। यहाँ पर अगरबत्ती जलाना मना था, तो फिर अगरबत्ती हम लोगों ने नहीं जलाई, क्योंकि जो चीज़ें मना हैं उनको मना ही रहना चाहिए। तो बस ये देखिए यहाँ पर हम लोग अब आ गए हैं बाहर सीढ़ियाँ उतर के, और राजवी को आशीष लिए हुए हैं। तो बस यहाँ पर ये तीनों भाई बहन बैठे हुए हैं और मैं और मम्मी बस हम लोग उतर ही रहे हैं, और दीदी भी साथ में। तो नीचे जा कर के फ्रेंड्स गणेश भगवान का एक मंदिर बना, मतलब खुले में ही मूर्ति रखी हुई है, तो बस वहीं पर जाकर हम लोग अगरबत्ती लगा देंगे, क्योंकि अब ऊपर तो लगाने के लिए नहीं मिला। और यहाँ देखिए बगल में ही काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर तो वैसे भी बहुत फेमस हैं, विश्व विरासत स्थल है खजुराहो। तो आप कभी भी जाएँ तो खजुराहो ज़रूर आइए और यहाँ की शिल्पकारी ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी है। काफ़ी फॉरेनर भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन मतंगेश्वर में नहीं थे उतने, और जो बाकी मंदिर हैं बने हुए हैं वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। और बस देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों को ननंद रानी भी हमारी मिल गई, यानी जो दीदी आती रहती हैं, आपने कई बार मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, तो वो भी मिल गई, क्योंकि अभिषेक कर रही थी अर्चना दीदी। तो बस हम लोगों को मिली और मिल कर के बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग यहीं पर रहती हैं, दीदी का घर भी है यहीं पर। हम लोगों का प्लान नहीं था दीदी के यहाँ जाने का, क्योंकि अचानक से ही प्लान बना हम लोगों को मतंगेश्वर जाने का, वरना कोई प्लान ही नहीं था। तो फिर ये था कि लेट तो हो ही गए हैं, दर्शन बस करके आ जाएंगे, जाना आना तो हो नहीं पाएगा। लेकिन देखिए दीदी का भाग, मतलब मिलना लिखा था हम लोगों का, तो मिल गई दीदी यहाँ पर हम लोगों को। और बस हम लोग यहाँ पर पानी पीने जा रहे हैं, दर्शन करने। बस फ्रेंड्स काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, यहाँ पर बैठने के बाद, और थोड़ी बहुत जो भी खाना पीना था वो सब किया, और यहाँ पर हम लोग अब बस जा रहे हैं। तो दीदी को विदा कर रहे हैं, दीदी भी चली जाएं अब अपने घर। और दीदी के परिवार के भी लोग यहाँ पर हम लोगों को मिल गए थे, चाची सास वगैरह। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बहुत अच्छा घूमने का स्थान है। और यहीं से पास में कुटनी डैम भी है, तो मुझे वहाँ भी जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं थे, इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि जब वो आएंगे तब फिर हम लोग कुटनी डैम जाएंगे और बोटिंग वगैरह भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग वापस आ गए हैं, तो बस मैं घर की छत पर ही हूँ अपने, और आपसे बात कर रही हूँ। बस मैं और राज भी आए हैं अभी तो, और सुरुचि नीचे ही है, थोड़ी देर बाद आएगी। और बस फ्रेंड्स हम लोग अब अंदर आ गए हैं। तो ये तो अभी नहीं है, इनको काम था, इस वजह से हम लोगों के साथ में भी नहीं गए, और काफ़ी देर से आने का बोल रहे हैं। तो देखिए अब डिनर में मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि डिनर तो करेंगे ही। तो बस कल व्रत भी है, तो बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आ गई थी मम्मी, तो मम्मी अब हम लोग चाय पी रहे हैं वहाँ से वापस आके। वापस फ्रेंड्स हम लोग 7 बजे तक के आ गए थे आराम से, बिल्कुल दिन ही था जब आए थे, पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी आ गया, और बहुत आराम से दर्शन हो गए। जब भगवान के दर्शन लिखे होते हैं तभी मिलते हैं। अब सुरुचि को नहीं लिखे थे, तो मतलब नहीं बुलाया था भगवान ने, तो वो नहीं गई, अपने आप ही उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स राजवी तो बढ़िया से खेल रही है, काफ़ी छिटक छिटक कर, उसको अच्छा भी लगता है यहाँ फैल में खेलने के लिए। तो मम्मी बस थोड़ी देर के लिए आई हैं ऊपर, तो इसको खिला रही हैं, प्रसाद लेके आई थी। और फ्रेंड्स मेरी संध्या बत्ती वगैरह सब कुछ ही हो चुका है, शाम का काम।
तो बस अब मम्मी जा रही हैं नीचे, क्योंकि मम्मी को नीचे भी काम होगा। और यहाँ पर बस फ्रेंड्स हम लोग डिनर कर चुके हैं। आज डिनर में कुछ खास नहीं बनाया था, सिर्फ चावल रखे हुए थे तो वो तल लिए थे, फ्राई किए थे, और सब्जी रोटी रखी हुई थी क्योंकि इनको भी बाहर ही खाना था। तो बस फ्रेंड्स यही ब्लॉग था आज का। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय। मिलूंगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ।